मैना जी आरती उतारना है इसलिए थाल लेकर के आई। मैना जी ने जब देवताओं को देखा तो बड़ी प्रसन्न। नारद जी से पूछती हैं, क्योंकि नारद जी मंझिया हैं, इसलिए नारद जी से पूछती हैं माता मैना कि नारद ये बताओ यही मेरे दामाद हैं क्या? जो ये आ रहे हैं यही दामाद हैं? तो नारद जी ने कहा माता नहीं, ये तुम्हारे दामाद के नौकर चाकर हैं। तब तक देवराज इंद्र जी आ गए। मैना जी ने पूछा नारद जी से, क्योंकि इंद्र जी बहुत सुंदर है, देवताओं में सबसे सुंदर इंद्र, तो पूछा कि यही मेरे दामाद है क्या? कहा ये तुम्हारे दामाद नहीं है। कहा फिर कौन है? कहा ये तुम्हारे दामाद के मुनीम हैं, ये हिसाब किताब रखते हैं तुम्हारे दामाद का। अब मैना जी का इतनी प्रसन्नता हुई कि होश ठिकाने नहीं। इतना माता प्रसन्न, इतनी माता प्रसन्न। माता सोचे जब नौकर चाकर इतने सुंदर, मुनीम इतना सुंदर, जो नौकर चाकर जो मुनीम है हिसाब किताब लगाने वाला वो इतना सुंदर, तो फिर बाबा कितने सुंदर होंगे। इस बात में सुध बुध भूल गई माता मैना, और तब तक आ गई नारद जी की से शंकर जी की सवारी। अब मैना जी के घूंघट यहां तक, क्योंकि पहले की सास दामाद के सामने अपना मुख नहीं खोलती थी। इसमें वृद्ध माताएं जो होंगी एक आध वो जानती होंगी। अब फैशन अलग है, ने पहले जमाने में सास जो है दामाद के सामने भी मुख नहीं खोलती थी, घूंघट रखती थी। घूंघट के अंदर से भी सब दिखता है। बोलो दिखता कि नहीं दिखता? अगर घूंघट के अंदर से न दिखे तो नई नवेली बहू तो पता चले दीवालों में ही लड़ती रहे, आंगन में इधर उधर है, जिधर पहुंचे उधर खटाक से, जिधर पहुंचे उधर खटाक से दिखता है। घूंघट में जो कोना छोड़ा जाता उसी कोने से सब दिखता है। माता मैना जी ने आरती उतारने के लिए घूंघट निकाल रखा है। मारे शर्म के मारे, लाज के मारे मैया आरती तो उतारती हैं, लेकिन शंकर जी की तरफ देख नहीं रही हैं। और शिव जी के गले में पड़े हैं सर्प। और आप लोग जानते हो कि सर्प के सामने दीपक जला नहीं सकते, दीपक की और सर्प की बड़ी दुश्मनी है। मैया उतारती आरती, ज्यों ही मां ने आरती उतारने के लिए थाल घुमाई तो शिव जी के गले में पड़े हैं भुजंग। ज्यों ही थाल घुमाई मारी फुसकार फुस से, दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझ गया तो मैना जी ने घूंघट के अंदर से ही नजर ऊपर उठा के देखा, बाबा के गले में भुजंग लटक रहे हैं। मैया भयभीत हुई, भागी बड़ी तेजी से अंदर के लिए, हाथ से थाल छूट गई, थाल कहीं पड़ी, मैया कहीं पड़ी। मैया बिस्तर पे जाकर के अंधा गिर जाती है, निसिस निसिस के रोना शुरू करती है। और तब तक पीछे से जाकर के नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने मैना जी को समझाया, कहा मां जगदम्बा है सुता तुम्हारी, तुम क्यों रोती हो? आपकी बेटी पार्वती स्वयं जगदम्बिका भवानी है, ये जन्म जन्म की अर्धांगिनी है शंकर जी की, आज की नहीं। पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा, कौन सती जी की कथा, पूरी कथा नारद जी ने सुनाया मैना जी को, पूरी कथा। तहां सती शंकर विवाही, वहां पर भी सती जी शंकर जी की ही पत्नी है, सुनाया। ये जगदम्बिका भवानी है। मैना जी ने जब ये सुना कि जगदम्बिका भवानी है तो मैना जी दौड़ के आती हैं, पार्वती जी से क्षमा मांगती हैं, क्योंकि शंकर जी के प्रति जो भेद आया है उसकी क्षमा पार्वती जी से मांगती हैं माता मैना जी, बार बार चरण छूती हैं। तब मैना हिम वंतयनंदे
और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, बार बार चरणों की वंदना करती है। फिर से नगर को सजाया गया, फिर से माता का वैसा ही मन हो गया, प्रसन्न हो गई। बाबा को मंडप में लाया गया, माता गौरा जी को भी लाया गया। मंडप में विवाह संपन्न हो रहा है और विवाह संपन्न हो रहा है, हम लोग भी आनंद मनाएंगे। विवाह के उपरांत भगवान शिव मां भगवती को अपने बाराती समाज को लेकर के वापस हुए। कैलाश पर्वत बाबा लौट आए हैं। गणन समेत विविध भांति करी भोग विलासा, और गणन समेत बसे कैलासा। बाबा कैलाश पर्वत पर विद्यमान है और इसी बीच तब जन्म्यो 60 बदन कुमारा, और तारक असुर समर जेहि मारा। कुछ समय के बाद बाबा शिव जी के अंश से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और कार्तिकेय भगवान ने तारक असुर का वध किया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम।